to Anis sir. First of all, congratulations for Batwara 1947. One thing that was really that came as a little surprise for me, which was Hema ji's tweet, which I saw 2 days back, and she wrote a long note about Batwara and about the emotions and everything. So, was it surprising for you? Yeah, very pleasantly surprised. She liked the film immensely, and I'm grateful that she wrote this small write-up अपने Facebook में उन्होंने लिखा है ये. Really, I'm very thankful to her. That very encouraging and very nice of her to write such a write-up. So, because these days reviews are always very very mixed, and it's quite it's a little difficult for anybody to believe that what is right, what is wrong. What is your take on all this? And also, since it has been few days since the film has released, I want to know that what are the feedback from industry? वो सबसे important होती है कि इंडस्ट्री के तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ. जिन लोगों ने फिल्म देखी है, बहुत पसंद किया है, बहुत तारीफ़ की है, जिन लोगों ने, सभी लोगों ने, और आम दर्शक भी जो फिल्म से छूट के बाहर आ रहे हैं, सबकी आंखें मोरलेस नम है. बहुत बोलते हैं कि इमोशनल थी, रो रहे थे वो फिल्म देखते हुए. तो वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड फीडबैक फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु हैव सीन द फिल्म. मतलब 96-97%, 2 या 3% होंगे जिन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक नहीं है, इनडिफरेंट है वगैरह, बट अदरवाइज 96% हैव लाइक द फिल्म इमेंसली एंड प्रेज द फिल्म अलॉट. Since your last film to this film, social media scene has changed a lot. So when you see every day, I'll not talk about one particular film, but for all the film, the all kind of comments and reviews that goes on social media. What do you feel about it? What is your take about it? See, they have become a major player now. सोशल मीडिया, ये ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, वो अपना काम करेंगे. जो समझ में आता है वो तो ठीक करेंगे. इट्स वेरी, समटाइम इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो, बट वन हैज़ टू यूज टू इट, गेट यूज टू इट. तो नो अदर वे. उनके साथ ही जीना, उनके साथ ही रहना है हमें. एंड पब्लिसिटी में, मार्केटिंग में बहुत बड़ा काम करते हैं ये लोग. So, as a filmmaker and as a director who has given such big hits in history, मतलब who doesn't know Rajkumar Santoshi ji in this country? Do you find it difficult to adapt with today's narrative and the everything, that chaos and the chatter that goes on social media and all around you? See, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ. मैं जो कहानी मुझे अच्छी लगी, जो सब्जेक्ट मुझे ठीक लग रही है, तो बस मैं अपने हिसाब से वो बनाने की कोशिश करता हूँ. मैं इस तरह पे ध्यान देता नहीं हूँ. आई नेवर. वो अलग लोग हैं, वो मार्केटिंग करने वाले, वो पीआर करने वाले, उनका काम है. मेरा काम है ईमानदारी से एक अच्छी फिल्म बनाए जो लोगों को पसंद आएगी. तो वो कोशिश में मैं लगा रहता हूँ. बट सर, आपका जो रिकॉर्ड है, मतलब इंडिया के, इस देश के सिनेमा के इतिहास में उन गिने चुने डायरेक्टर्स में है who has given not only good film but also major commercially hit film, a combination of both. तो आप कह रहे हैं कि like you only try to make a good film, which every filmmaker does, but आप कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर वो expectations अगर वो commercial hit नहीं होती है, तो what does मतलब अंदर क्या कुछ मतलब सोच चलती है, क्या कुछ चलता है? पहले तो मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि जो मीडिया की जो रिपोर्ट है वो स्टडी करता हूँ. अच्छे क्रिटिक्स होते हैं, उनको पूरा ध्यान से सुनता हूँ. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ चूक हो गई, मेरे से कोई गलती हो गई है, तो उसको कैसे सुधारना चाहिए, आगे नहीं करूँ, वो ध्यान रखता हूँ. और जो पब्लिक जो बाहर आती है उनका फीडबैक भी मैं लेता हूँ, व्हाट दे टॉक अबाउट द पिक्चर. तो ये लाइक अ लर्निंग, कंस्टेंट लर्निंग. तो ये होता है. रही बात डिसअपॉइंटमेंट की, तो वो भी जैसे बंटवारा है, तो बंटवारा का जो हम चाहते थे कि लोग आएँ और देखें, देखने के बाद में वो रिजेक्ट कर दें, पसंद न करें, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी उनसे. बट जितना हम चाहते थे वो लोग आए नहीं, अभी तक थिएटर में आए नहीं. उन लोगों ने या तो प्री कंसीव नोशन होगा, कोई मन बना के रखा है उन लोगों ने. आई एम वेरी मतलब डिसअपॉइंटेड बाई दैट थिंग. दे डिडंट कम टू सी द फिल्म. If they see the film, then they can take anything. They can want to say, they can say anything. हमने तो ईमानदारी से बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, क्योंकि वो प्रूफ है कि जो लोग देख कर आए हैं, दे आर स्पीकिंग स्काई हाई, बहुत तारीफ कर रहे हैं.
जैसे भी आपने हेमा जी का जिक्र किया, उसी तरह से सारे फिल्म लाइन के कुछ एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, मेकर्स हैं, एवरीबडी हैव प्रेज द फिल्म अ लॉट, but the box office number is not showing that. Unfortunately, it's very less, and it is steady now. I am very hopeful that it will grow as time goes on, because word of mouth से शायद लोग आएंगे, देखेंगे पिक्चर, अदरवाइज कोई ये नहीं है. आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ स्टिल वर्क्स, बिकॉज मैं वापस आऊंगा अभी. धीरे धीरे काफ़ी अच्छी गई, बिल्कुल. So, sir, because you have spent such long time in this industry and such a veteran filmmaker, do you think that today's audience is totally unpredictable? क्या मतलब उनको अच्छा लगेगा, क्या समझ में आएगा? मतलब at least in 90s, people could still gauge and guess that okay, this kind of movie they will like, or probably, it's the audience kind of movie. But today's audience is totally unpredictable. Nobody understands that. I mean, none of them are able to understand that. वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी मैं नहीं करता हूँ. हमारे हाथ में क्या है? टू मेक अ डिसेंट फिल्म, अ गुड फिल्म एंड हेल्दी फिल्म. और मेरे कुछ थिंग है, मैं वल्गैरिटी नहीं रखता हूँ फिल्मों में, चीप डायलॉग्स, गाली गलोच नहीं होते मेरे फिल्म में. कल मुझे बोले भी कोई कि नहीं राजी, ये चलता है आजकल, गाली देना ट्रेंड हो गया, गाली वाले फिल्म वो बहुत चली है, ये बहुत चली है, ये आई विल नॉट फॉलो दैट. मैं तो वही करूँगा जो मैं बिलीव करता हूँ. टेक्नोलॉजिकली आई विल ट्राई टू कंस्टेंटली अपडेट माई सेल्फ, इम्प्रूव माई सेल्फ जितना कर सकता हूँ, बिकॉज आज के ऑडियंस वो नहीं है जो 90s के थे. तो इनकी जो ये है एक्साइटमेंट लेवल, उसको ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी में जो कुछ कर सकता हूँ बेस्ट करूँगा, ताकि इन लोग बोर नहीं हो नैरेटिव से. उसमें मैं मेहनत करूँगा. बट कंटेंट वाइज मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा कि भाई ये आजकल चलता है, ये लोगों ने पसंद किया है. जैसे सीक्वल्स नंबर्स 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर बनाते रहते हैं, मैंने नहीं किया आज तक, आगे भी नहीं करूँगा, उस तरह से फॉलो नहीं करूँगा मैं. आई विल गो बाय माई हार्ट, व्हाट माई हार्ट सेज एज अ सब्जेक्ट, ये बनानी है वो बनाऊँगा मैं. So it's very heartening to see that you are saying that there are people who say कि गाली आजकल चलती है and still you don't approve of it. But there are many filmmakers, I have heard that very openly they say कि हाँ ये तो चलता है. I'm talking about big filmmakers, I'll not name them. And they have spoken this in the event. And since cinema is a medium that impacts society so much, लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं. Do you think that ये जो जिस तरह की भाषा आजकल के फिल्मों में यूज होती है, कि उसको थोड़ा सा सेंसरशिप होना चाहिए, या सेल्फ सेंसरशिप कहें या सरकार की तरफ से कहें? सेल्फ सेंसरशिप ही कर ले तो बेटर है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सी, एवरीबडी हैज़ अ रीज़न. मकसद है पैसा बनाना है, तो वो वैसे करेंगे, जो चल रहा है उसी हिसाब से बनाते जाएंगे. वो पैसा तो मैं भी चाहता हूँ, आई ऑल्सो वांट, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा धंधा है, रोज़ी रोटी है. बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी को नुकसान पहुँचे. लाइक कई बार जैसे ऐड फिल्म मैंने पहले भी ऐड किया कि तंबाकू का ऐड, लिकर का ऐड, मैंने कभी इनक्रेज नहीं किया, कभी मना कर दिया मैंने. मैं वो नहीं करूँगा. मैं मुझे मालूम है सोसाइटी को नुकसान है. मैं नीचे इंडिविजुअली मुझे फ़ायदा होगा, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा. तो उसी तरह से जो असली लैंग्वेज, गंदगी, नाच गाना, हो सकता है बहुत बड़ी हिट हो जाए, चले. उतने बड़े हिट मुझे नहीं भी मिलेगा, चलेगा. स्मॉल हिट, मॉडरेट हिट भी चलेगा मुझे. बट एटलीस्ट माई कॉन्शियंस शुड बी वेरी क्लियर कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करूँगा पैसे बनाने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाए, या जहर सप्लाई करूँ, जहर बेचूँ, एडवोकेट करूँ. ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो नहीं करूँगा मैं. So, but most of them, like probably, don't mind if I say that, because you can say it today because you have given such big hits, and you are already very established filmmaker, and you have seen all in your career, so you can say it now safely. But there are people who give justification that okay, he is a starter and he has to establish himself, so he has to go into that zone of vulgarity or गाली देना. And what do you say about those filmmakers? See, आप जहाँ तक मेरा सवाल है, आई एम नॉट वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड. आज भी मेरा स्ट्रगल है. अभी फॉर एग्जांपल ये फैक्ट है, ये सब्जेक्ट 15 साल से लेके बैठा हूँ मैं. आई डिडंट गेट अ प्रोड्यूसर, आई डिडंट गेट एनी एनकरेजमेंट. मैंने इससे पहले गांधी गुड से एक फिल्म बनाई, वो भी उतनी चली नहीं. आई बिलीव इन दैट पिक्चर एंड आई वांटेड टू मेक दैट फिल्म बनाई. तो एवरी फ्राइडे स्ट्रगल है कि अगर ये फिल्म नहीं चला, आगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा मुझे नई पिक्चर लेने के लिए. एंड फैमिली चलाना है, आई गॉट अ फैमिली, आई गॉट अ स्टाफ, सबको रन करना है.
तो वही सिचुएशन में हूँ. आई डोंट हैव वेरी बिग बैंक बैलेंस कि भैया कैन आराम से जो करना है, नॉट दैट इजी. स्ट्रगल आज भी है मेरा. तो जो न्यू कमर जिसकी बात कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि भैया डू व्हाट योर हार्ट सेज. उसी से आपकी पहचान बनेगी, वरना आप खो जाओगे. जो सब बनाते वही आप बनाते रहोगे, इंडिविजुअलिटी आपकी नज़र नहीं आएगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल पहली पिक्चर जो मैंने की थी घायल, उस टाइम पे सभी लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि म्यूजिकल फिल्मों का ज़माना था, लव स्टोरी का ज़माना था. मैंने प्यार किया बहुत बड़ी हिट हो गई थी, दिल आ रही थी हमारे साथ में, नदीम श्रवण वर एट द पीक, आनंद मिलिंद वर एट द पीक, ओनली म्यूजिकल्स. तो वी केम विद एन एक्शन फिल्म एट दैट टाइम. बड़ा डाइसी मामला था हम लोग का, क्या होगा पता नहीं क्या. देन घायल चल गई, घायल बिकेम अ ट्रेंड. उसी तरह से दामिनी जब बनाई थी, नो बडी वॉज मेकिंग हीरो ओरिएंटेड सब्जेक्ट, कोर्टरूम ड्रामा कोई भी नहीं बना रहे थे. तो मुझे ऐसा लगा नहीं ये फिल्म बनानी चाहिए. वो फिल्म से मेरी एक पहचान बनी. अंदाज अपना अपना भी उस तरह से कभी कोई कॉमेडी नहीं अटेम्प्ट कर रहे थे कि फुल कॉमेडी बिगिनिंग से लेकर एंड तक कॉमेडी. एंड म्यूज़िक भी उस तरह का म्यूज़िक, विंटेज म्यूज़िक तुषार भाटिया को जैसे लिए. तो मैं ये समझता हूँ कि टू कीप योर सेल्फ अलाइव यू मस्ट डू कंस्टेंटली नया चीज़ जो बात आप बिलीव करते हैं. लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई मैंने, तो उस टाइम पे कोई बायोपिक नहीं कर रहे थे. आई डिसाइडेड दैट मैं करूँगा लेजेंड ऑफ भगत सिंह बिकॉज आई बिलीव्ड इन भगत सिंह. चाइना गेट मैंने बनाई, सारे वेटरन लिए, 10 वेटरन लिए. बताइए किसी ने आज तक फिल्म मेकर ऐसे बनाई है पिक्चर? ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, डैनी डेजोगपा, अंजन श्रीवास्तव, कुलभूषण खरबंदा, अनुपम खेर, ये सारे वेटरन्स को लेके इतनी बड़ी एक्शन पिक्चर बनाई मैंने. तो गो बाय योर गट्स फीलिंग, आपको जो सही लग रहा है वो उस पर चलिए. और एट द सेम टाइम मैंने आर्ट फिल्म नहीं बनाई है, मैं मास फिल्म भी बनाता हूँ. जहाँ गाना चाहिए वहाँ पे वो छम्मा छम्मा गाना रहेगा, डांस रहेगा, फाइटिंग रहेगी, डायलॉग रहेगा. आई मेक एंटरटेनिंग फिल्म. आई मेक फिल्म. जो गरीब आदमी बेचारा दिन भर मेहनत करके 2 पैसे कमा के लाता है, उसका पैसा हराम क्यों करूँ? उपदेश देना है, भाषण देना है, तो वो तो अलग मीडियम है. सिनेमा मेनली एंटरटेनमेंट मीडिया. तो सिनेमा देखने वालों को एंटरटेनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है. बंटवारा भी आप देखेंगे तो वेरी एंगेजिंग फिल्म, इमोशनल फैमिली ड्रामा है. आपको रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा, तालियां बजाने का दिल भी करेगा, सीटी बजाने का दिल भी करेगा, सब कुछ है. सारे इमोशंस है इसमें जो एक एंटरटेनिंग फिल्म में होनी चाहिए. सर, since you spoke about so many of your films, past films, एक फिल्म की जो आपने बात की जो अभी कुछ साल पहले आई थी, which is गांधी and तो even that film, it landed, I mean it created a lot of debate. And just when you see that your last film has created so much debate, why did you attempt to choose another such debatable subject in such a short span of time? तो वो तो मैंने अभी कहा आपको, मुझे मेरे दिल से, अच्छा ये तो 15 साल से लेके बैठा था मैं. ये नहीं आज गांधी गोडसे के बाद तो डिसाइड किया. गांधी गोडसे से पहले ये बननी चाहिए थी पिक्चर. दोनों के जो प्ले राइट सेम है, असगर बजाज साहब. गांधी गोडसे भी जिन लोगों ने देखी बहुत अप्रिशिएट की, बहुत तारीफ हुई उसकी. अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज हुई थी पिक्चर पठान के साथ में, क्योंकि मैंने 26 जनवरी को रिलीज़ करना चाहता था, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ हुई थी. तो उसी टाइम पे तो पठान रिलीज थी. पठान और सच ए मैसिव हिट, बॉक्स ऑफिस तो बड़ा मैसिव हिट था. तो उसमें ये छुप गई ये पिक्चर अपना गांधी गोडसे. वरना वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग ड्रामा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, गांधी जी एंड गोडसे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू लाया था, उनको आमने सामने लाया. अगेन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट स्क्रीन प्ले में. क्या होता अगर गांधी जी गोडसे मिलते और एक छत के नीचे 3 दिन साथ पे रहते, तो किस तरह की बातें होती, क्या एक दूसरे को उन लोग कंट्रीब्यूट करते वगैरह. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग फिल्म. एज ए डायरेक्टर मुझे बड़ी चैलेंजिंग लगा. सेम थिंग बंटवारा ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग. द प्रोटोगोनिस्ट जो हमारा है सिकंदर मिर्जा, सनी देओल कर रहे हैं, जो आज तक जो है हिंदुओं का चैंपियन बन के लड़ता रहा है. पाकिस्तान में जाके मार के आया, गालियाँ दिया, बॉर्डर दिया, ये दिया वो दिया. तो इसमें जो है सनी इज प्लेइंग ए मुस्लिम, सिकंदर मिर्जा, बट ही इज प्लेइंग ए ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही इज नॉट ए चैंपियन ऑफ हिंदू, इज ए चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा है, ये इंसानियत के लिए लड़ रहा है. और वही इस फिल्म में मैं कह रहा हूँ कि माँ की सेवा से अच्छा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं. तो इज फाइटिंग फॉर द ह्यूमैनिटी. तो मैं नहीं समझता ये रिस्की है, ये अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग पिक्चर है. वरना सर्कस बनाने वाला थोड़ी पिक्चर हो गई. जी, there are comments also that there are filmmakers who think a lot before choosing a subject, keeping Gen Z in mind, and especially अभी 20-25 दिन पहले देखा कितनी क्रांति हुई Gen Z की. So when you discuss या brainstorm करते हैं, तो are there people who
suggest you something like that कि you know सजेशन तो करेंगे सब लोग, तो भटकाएंगे, लोग तो बोलेंगे, और मैं जनजी बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, वही तो फ्यूचर है, जनजी वही तो फ्यूचर है। बट ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, जनजी वो एक ही तरह की फिल्म देखना चाहेंगे। दैट रेंज इज वाइड, हर तरह का सब्जेक्ट, हर तरह के पिक्चर देखना चाहेंगे, जो भी इंटरेस्टिंग लगे, जो सोचने पे मजबूर करे, जो उनको हंसाए। तो सेम मेकर मैंने अंदाज अपना अपना बनाई, आगे अदा अपनी अपनी भी मैं बनाने वाला हूँ, तो जनजी वो भी देखेगी। ये एक्शन पिक्चर बनेंगे, एक्शन पिक्चर भी देख, बशर्ते वो इंटरेस्टिंग हो, एंटरटेनिंग हो। तो मैं उनका ऑडियंस का तो सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ उनका। तभी यही आपके चैनल को तो मैं अपील कर रहा हूँ उसी ऑडियंस से जिनके लिए मैंने इतनी फिल्में बनाई है, आगे भी काम करूँगा, कि प्लीज़ बंटवारा आके देखिए, खुद आके देखिए और जज कीजिए पिक्चर को। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बेशक मुझे गाली दीजिए, प्रिंट में गाली दीजिए, जो कहना कि कहिए आप, लेकिन फिल्म आके देखिए तो सही। बहुत मेहनत गई है, बहुत ध्यान से, दिल से बनाई पिक्चर हमने ये। एक बहुत strange चीज you know एक phenomena which we have been seeing in past few months that एक तरफ लोग कहते हैं कि मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म, you know, जो हमारी like हमारी कहानियां हैं वो कही जानी चाहिए, which is हाँ जी बिल्कुल। and at the same time we see that you know one English movie comes and it disrupts all हिंदी मूवी एंड जो हमारे इंडियन मूवी है उसके थिएटर का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड रीसेंट एग्जांपल इज ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन, ओडिसी वगैरह जो है, एंड इट कीप्स हैपनिंग, इट हैज बीन हैपनिंग सिंस पास्ट फ्यू इयर्स। सो देयर सीम टू बी कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस कि एक तरफ कहते हैं कि हम भी जुड़ी हुई, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियां देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऑडियंस देखने चली जाती है यू नो इस तरह की फिल्म, अंग्रेजी फिल्म। तो वो उनका ऑडियंस का राइट है, उनका अधिकार है, वो जो भी चाहे देखना चाहे वो देखे। और इंग्लिश फिल्म है करके बैड फिल्म नहीं बोलेंगे, इंटरेस्टिंग है, अच्छी फिल्म है, उनका फ्रेंचाइज है। अभी ये स्पाइडरमैन चल रही है, उससे पहले ओडिसी आई थी, वो भी देखी थी पिक्चर मैंने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। इंपॉर्टेंट है कि थिएटर आ रहे हैं, थिएटर में आके फिल्म देख रहे हैं, ये हम इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मनी। और टिकट का प्राइस भी देखें, क्या हाई प्राइस है, उसके बावजूद भी लोग थिएटर में आए, देखें पिक्चर, ये बहुत अच्छी निशानी है। तो उससे मुझे कोई ये नहीं है, तो ये फिल्म भी पसंद आएगी, ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। और देखिए जैसे अभी आवारापन 2 देख रहे हैं, उससे पहले भी कई फिल्में हिट फिल्म देख रही है, मतलब तो इट्स अ गुड साइन। बात करते करते आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली दैट यू मेड दामिनी जब कोर्ट रूम ड्रामा वाज नॉट नहीं था जी। नाउ द दामिनी इज अ टेम्पलेट फॉर एवरीबॉडी, लाइक कोर्ट रूम ड्रामा इज अ थिंग ऑन वेब, लाइक सब लोग एक जॉनरा ही बन गया है। हाँ जी, आज भी मेंशन करते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पार्लियामेंट तक की आवाज़ गूंजती है, तो अच्छी बात है, फील गुड अबाउट इट। जो हमने शुरुआत की थी वो मतलब एक लोग याद रख रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जो फिल्म अंदाज अपना अपना, आज भी जनरेशन, जो यंग लोग जो पैदा भी नहीं हुए थे, वो उसके डायलॉग बोलते हैं, मार्क इधर है, तेजा इधर है, क्राइम मास्टर गोगो, ये सारे कैरेक्टर इन लोगों के बीच इतना पॉपुलर है। इट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन ऐसे मेकर कि कुछ अच्छा काम हमने किया है, वरना कहाँ याद रहता है लोगों को। घायल, घातक, दामिनी सब याद है लोगों को, उसके सारे डायलॉग याद है। घायल हूँ तो घातक, घातक तो वो बताइए आज यूज़ करे धुरंधर। ये बताइए जो आपने देखा और उसके बाद ये नो मतलब हर कोई ये नहीं, मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। एक बार हमने बना दी पिक्चर, हम भी तो कई लोगों से प्रेरणा लिया है, इंस्पायर होके काम करते हैं। वेरी ग्लैड, तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट धुरंधर के सक्सेस, कामयाबी और तरक्की करे। बड़ा अच्छा फिल्म मेकर है वो, आई वांट हिम टू सक्सीड इन वेरी बिग वे, आगे भी। वेरी अवेयर दैट यू नो आपके फिल्म का एक हाँ जी, लोगों ने इमीडिएटली बताया मुझे, वो डायलॉग है वो यूज़ किया उन लोगों ने पिक्चर में, गुड, बट करेक्टली यूज़ किया, मिसयूज़ नहीं किया उन लोगों ने। एक और सर ये बताना चाहे, मतलब जानना चाहेंगे कि you are one of the filmmakers because you said that you chose a subject when nobody wanted to touch it. So your filmography is like a bouquet. आपने एक तरफ कॉमेडी बनाई है जो यू नो हंसते हैं लोग उसको इतना देख के, दूसरी तरफ आपने यू नो आजादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि पर भगत सिंह, एंड देन गांधी गोडसे वाज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म आल्सो, एंड देन अगेन बंटवारा, एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव मेड एक्शन फिल्म. So how do you like navigate through all this different genre kind of film कि इस तरह के भी बना लेते हैं, ऐसे भी बना लेते हैं, मतलब हर किस्म की फिल्में आपने बनाई हैं. तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा राइटर, ऐसा डायरेक्टर मैं जिंदा हूँ,
आई लाइक सेम चीज़ बनाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा थक गया हूँ मैं, टायर्ड, वाई शुड डू दैट। आई एन्जॉय ऑल काइंड ऑफ जॉनर। एक्शन फिल्म मुझे बहुत पसंद है देखने के लिए, तो इसलिए एक्शन फिल्म बनाया, एडवेंचर फिल्म, ये अभी आगे साइंस फिक्शन फिल्म भी प्लान कर रहा हूँ, बनाऊंगा, मैथोलॉजी भी बनाऊंगा एक पिक्चर। तो आई लाइक जी। और नेचुरली जो चीज़ नेचुरल है, जो नदी है, रिवर नेचुरल होगा तो वो गलत नहीं होगा। एंड मैं कंडीशन नहीं करता, ये चलते करके मैं फोर्स करूँगा तो गलत हो जाएगा। इट दिस कम्स वेरी नेचुरली टू मी। जो भी सब्जेक्ट उठाता हूँ उस सब्जेक्ट के साथ ईमानदारी से ज़रा रिसर्च करके समझ के वो जॉनर पे फिल्म बनाता हूँ। So after so many years, you collaborated with your old favorites like Sunny Deol, Amir Khan. Tell us about your next with Salman Khan. बिल्कुल बातचीत चल रही है, प्लान हो रहा है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी, एक आध महीने में अनाउंसमेंट आ जाएगी। सलमान के साथ भी है, या अक्षय कुमार के साथ भी प्लान कर रहे हैं। अजय देवगन 4-5 फिल्म बनाए उनके साथ में। ये सारे बड़े अच्छे इंसान हैं। सी इंडस्ट्री ऑडियंस दे नो देम एज एन एक्टर, बट आई हैव क्लोजली इंटरेक्टेड विद ऑल दिस पीपल। दे ऑल आर वेरी फाइन ह्यूमन बींग्स, चाहे वो सनी हो या आमिर खान हो, सलमान खान, अक्षय कुमार, बड़े अच्छे इंसान हैं। इनके साथ काम करने में सुकून भी मिलता है, मज़ा भी आता है। अच्छा तो आपने तो सबका नाम ले लिया, लेकिन एक तो होता है कि हर डायरेक्टर का कोई ना कोई एक होता है। आई एम नॉट सेइंग फेवरेट, बट यू कैन कॉल इट कंफर्ट जोन, किसके साथ मैक्सिमम कंफर्ट है तो सभी कंफर्ट है, मैंने किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। इवन इंक्लूडिंग अमित जी के साथ 2 पिक्चर की मैंने, बहुत सीखने को मिला। बहुत बहुत फंटास्टिक एक्टर, बहुत बढ़िया। जिंदगी में एक रिग्रेट है मेरे कि कुछ रह गया वो कभी। आई कुड हैव डन अ फिल्म विद धर्म जी, बिकॉज धर्म जी मेरे हिसाब से इज ऑल टाइम बेस्ट एक्टर, बेस्ट ह्यूमन बीइंग। इतने इतने अच्छे एक्टर, उनके बारे में ज़्यादा कुछ लोग जानते नहीं है, इन्हें बोलते नहीं है, क्योंकि खुद अपने पीआर नहीं करते थे, वो कभी हमने बोला नहीं। लेकिन जिस तरह का रोल उन्होंने किया, जिस तरह की कामयाबी उन्होंने हासिल की है, हर जॉनर के कैरेक्टर, हर तरह के, चाहे मनमोहन देसाई की फिल्म हो, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म हो, बिमल रॉय की फिल्म हो, हर डायरेक्टर के साथ में लाजवाब काम किया है। तो बहुत मुझे रोना आता है कभी कभी कि धर्म जी को मैं कैसे मिस कर गया, और इतने करीब रहने के बाद में उनके साथ क्यों नहीं एक पिक्चर कर पाया मैं। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है धर्म जी की? धर्म जी की सभी, सत्यकाम बोलो, अनुपमा बोलिए, मेरा गांव मेरा देश, शोले, तुम हंसी मैं जवां, जुगनू, नया जमाना, गिनते जाऊंगा। मैं धर्म जी का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ उनके फिल्मों के साथ। फूल और पत्थर, चुपके चुपके, ऐसे कौन सी फिल्म है जो उन्होंने मतलब जो ठीक नहीं किया। हर रोल को इतना अच्छे ढंग से निभाया है, अपने आप में मिसाल है। So before we wrap, sir, there are 2 more questions. So tell us and audience about sequel of अंदाज़ अपना अपना. सीक्वल तो मैं नहीं करता हूँ, मैं बनाता नहीं, ऑलरेडी वो बन चुके हैं अंदाज अपना अपना, वो वैसी है। दूसरी फिल्म बना रहा हूँ उसी जॉनर की, उसी तरह की कॉमेडी एडवेंचर, वो बना रहा हूँ मैं, अदा अपनी अपनी, उसका नाम है अदा अपनी अपनी। मोरल सेम तरह का म्यूज़िक, सेम तरह का कॉमेडी है, लेकिन कहानी अलग है वगैरह, जर्नी अलग है। लेकिन वही जो अंदाज अपना के जितने फैंस हैं उनको ये बहुत बढ़िया मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। अदा अपनी अपनी अलग ऊंचाई है, कॉमेडी का अलग ऊंचाई है। Tell us more about the cast, sir. कौन सी Cast. कास्ट? अभी टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। Okay, so thank you so much for talking to INS. थैंक यू जी।